अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं या कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आप जिस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, प्योर देसी कुड़क होने वाली ब्रीड, अगर हम इसकी फार्मिंग करते हैं, एक दिन का चूज़ा लेके 4 साढ़े 4 माह के लिए पालते हैं, तो हमें कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें, हमें नफ़े नुकसान की इसके हवाले से आगाही दें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी इसी हवाले से है कि अगर कोई भी भाई प्योर असील देसी कुड़क होने वाली ब्रीड का चिक्स पालता है तो 1000 चूज़े पे उसको क्या नफ़ा क्या नुकसान आएगा, उसी के हवाले से आज ये वीडियो है। दोस्तों देखें, अगर कोई भी भाई 1000 चिक्स की बुकिंग करवाता है तो उसकी कीमत बनती है 1,20,000 रुपये। अब आप इस चिक्स को 4 से साढ़े 4 माह के लिए पालेंगे। देखिए दोस्तों, 4 से साढ़े 4 माह का जो पीरियड है ये क्यों है? असल में ये जो ब्रीड है ये है गोश्त के लिए, अंडों के लिए नहीं है। कोई भी भाई बात दोस्त हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हम अंडों के लिए भी इसको पाल सकते हैं, तो हम अंडों के लिए बिल्कुल भी इसको रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये अगर एक मिसाल है किसी के पास 1000 मुर्गी और 2000 मुर्गे हैं तो आपको जो सालाना औसत है ना इसकी, वो मैं बताता चलूँ कि वो 220 से 250 अंडे के दरमियान, यानी कि पर डे की इसकी एवरेज है। 1000 मुर्गी होगी तो डेली आपको 250 अंडा देगी। अब हाँ, ये आप बात जहन में ज़रूर रखें, अगर स्टार्टर मुर्गी है, यानी कि आपने मुर्गी रखी है, ये मुर्गी अमूमन 6 महीने पूरे करने के बाद अंडा देना स्टार्ट करती है, और उसमें भी 1 महीना इस तरह ज़ाया हो जाता है कि फर्स्ट अंडा जो होता है पहले 15-20 दिन का, महीने का अंडा, वो स्टार्टर अंडे में शुमार होता है। उसका साइज़ छोटा होता है जो कि हम हैच में नहीं लगा सकते, वो खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो वो यानी कि जब शुरू में जो अंडा देना मुर्गी ने, उस वक्त वो ज़ोर लगाती है, ज़्यादा अंडा देती है, यानी कि वो आपको कम से कम 300 से लेके 400 अंडा भी 1000 मुर्गी दे सकती है। लेकिन ये सिलसिला 1.5 से 2 माह तक तो रह सकता है, इसके बाद ये प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देती है। और सालाना अगर एवरेज निकालें तो 225 से लेके 250 अंडों की इसकी सालाना अंडे देने की एवरेज है। तो दोस्तों, हम इस ब्रीड पे जो काम कर रहे हैं ये गोश्त के लिए कर रहे हैं। इसका गोश्त दूसरी ब्रीड के हवाले से ज़्यादा लजीज है, लोग खाना पसंद करते हैं और ये गोश्त के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, 4.5 माह में जो एवरेज वज़न निकलता है इस बर्ड का, वो 1.25 किलो से 1.5 किलो के दरमियान निकलता है। मुर्गी जो है वो 1200-1300 ग्राम की हो जाती है, जबकि इसका जो नर है, मेल है, वो 1600-1800 ग्राम के तक चला जाता है। तो इसका एवरेज वज़न जो निकलता है वो 1400 ग्राम 1500 ग्राम निकलता है। तब ये गोश्त के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अमूमन लोग 1.5 किलो का जो माल होता है इसको ख़रीदना पसंद करते हैं, और खाने वाले इस 1.5 किलो का बर्ड लेके ज़िबा करवा के इसका गोश्त खाना पसंद करते हैं। इसलिए ज़्यादातर अमूमन लोग इसे 4.5-5 माह तक ही पालते हैं। हाँ, अगर कोई भाई उसकी अपनी खुशी है, वो इसको 5 माह 6 माह 7 माह 8 माह तक भी लेके जाना चाहे तो लेके जा सकता है। लेकिन जो माल खाने के लिए पसंद किया जाता है वो तकरीबन 4-5 माह के दरमियान वाला माल ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो वो जल्दी गल जाता है, और पट्ठा और पट्ठी जो होती है ना, यानी कि हमारे बुज़ुर्ग जो होते थे वो कहते थे कि जिस मुर्गी ने अंडा देना स्टार्ट ना किया हो वो आप खा सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी लज्जत होती है खाने में। दूसरा, जो मुर्गा जिसने अभी बांग ना दी हो, यानी अजान ना दी हो, आप उसको खाने में इस्तेमाल करें, उसका अपना एक जायका होता है। तो दोस्तों, 4.5 माह या 5 माह तक के दौरान ये जो दौरानिया है, इसमें आपका ख़र्चा कितना आएगा, असल जो बात है वो ये है कि वो आपका ख़र्चा कितना आएगा। दोस्तों, फ़ीड की बात कर लेते हैं, कमर्शियल फ़ीड की, क्योंकि कमर्शियल फ़ीड को हर बंदा जानता है, उसका तकरीबन हर शहर में एक ही रेट होता है, तो हमने उसी के हवाले से बात करनी है। तो आपके जो बैग लगेंगे 4.5 माह में, वो 100 से लेके 120 बैग लगेंगे फ़ीड के। बैग इतने ही लगने हैं, 100 से 120 बैग। अगर आपके पास 1000 या 1100 चिक्स है तो आप मार्केट से पता करें कि फ़ी बैग का रेट क्या है। हाँ, यहाँ पे एक बात आप ज़रूर नोट कर लें कि आपने 14 नंबर इसे फ़ीड नहीं खिलानी जो कि हम ब्रायलर को खिला रहे होते हैं, क्योंकि ये ब्रायलर तो है नहीं, ये तो असील देसी माल है। तो आप इसे गोल्डन मिश्री वाली फ़ीड का पता करेंगे, उसे कहते हैं 11 नंबर, या आप कहेंगे गोल्डन मिश्री वाली फ़ीड, उसका रेट 400-500 रुपये कम होता है, तो आप इन्हें वही फ़ीड खिलाएंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ जो असल तरीक़ाकार है, जो हमारे अपने शहर में या इर्द गिर्द के जो फार्मर है वो किस तरह पालते हैं, वो भी मैं आपसे तरीका शेयर कर दूँ।
वो अमूमन 15 से 1 महीना तक इनको प्रॉपर फीड ही डालते हैं पहले तो, ताकि चूज़े की जो ग्रोथ है वो अच्छी निकल आए। उसके बाद वो इसमें मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं इसकी फीड में, यानी कि अगर बाजरा सस्ता है तो बाजरा मिक्स कर लिया, गंदम सस्ती है तो वो दलिया करवा के मिक्स कर लिया, थोड़ी मकई मिक्स कर ली, चावल का नक्कू है वो सस्ता मिल जाता है वो इसमें शामिल कर लिया। ये सारे अज्जा लेके इसमें शामिल कर लिए और वो इसको ही फीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे ये है कि आपके फीड के अखराजात में थोड़ी कमी आ जाती है। अब जिस तरह आगे आगे मौसम आ रहा है लूसन बरसीन का, बहुत लजीज ग्रास ये होता है और परिंदे इसको खाना पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल अपने बर्ड को ये खिला सकते हैं। जब आपके बर्ड 15-20 दिनों के हो जाएं तो आप इन्हें डाल सकते हैं और रेगुलर इनमें शामिल करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो बाज़ फार्मरों ने कीमे वाली मशीन रखी हुई है। अब तो खैर सब्ज़ियाँ बहुत महंगी है, कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो सब्ज़ियों के रेट बहुत कम हुआ करते थे। अमूमन कद्दू का 5 किलो का पैकेट 20, 25, 30 या 50 रुपए का मिल जाया करता था, और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ सस्ते रेटों पे मिल जाती थी। तो वो उनको मशीन से गुजार के उसका कीमा बना लेते थे और अपना जो दूसरा दाना होता था मिक्स दाना या फिर वो इसमें मिक्स करके वो जानवरों को डालते थे। इस तरह भी वो अपने अखराजात को कम कर लेते थे। देखें दोस्तों, हम आपको सस्ते ज़राए की तरफ नहीं लेके जा रहे, ताकि कोई बंदा अगर नहीं ये चीज़ें कर सकता तो हम वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको नहीं बता रहे, बल्कि हम आपको फीड की ही बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ फीड पे भी पालते हैं तो 100 से 120 बैग फीड के लगते हैं। और आजकल जो अमूमन रेट है वो 55-5600 है 11 नंबर का, यानी कि 100 बैग हो गए 5.5 लाख के। अगर आप 120 बैग खिलाते हैं तो तकरीबन 6.5 लाख रुपए आपका फीड का लगेगा। 1,20,000 रुपये आपके चूज़े के हैं, यानी 6.5, 7.5, पौने 8 लाख रुपए का सिर्फ ये अखराजात है। बाकी आपने ये देखना है कि आप काम खुद कर रहे हैं, आपका फार्म अपना है या किराए का है, ये चीज़ें आपने खुद शामिल करने हैं। बाकी अखराजात इसमें वैक्सीन और मेडिसिन का भी खर्चा होगा, तकरीबन अमूमन 25 से 30,000 रुपये आपका इन चीज़ों पे भी लग जाना है। 8 लाख रुपए ये हो गए। बाकी 1000 चूज़े की जो भी फार्मिंग कर रहा होता है वो खुद ही कर रहा होता है, उसमें वो मुलाजिम नहीं रखता अक्सर। हाँ, फार्म उसका जो है रेंट पे हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन 1000 चूज़े की जो फार्मिंग है वो इंसान खुद ही कर रहा होता है। तो हम मेरे नज़दीक तकरीबन 8 लाख का ख़र्चा आ जाता है, या 8 या 8.5 लाख तक, ज़्यादा भी खर्चा कर लें तो 8.5 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है 1100 चिक्स के लिए। तो इसका वज़न जो निकलेगा 4.5 माह बाद वो तकरीबन 1500 किलो निकलेगा। 1500 किलो आपका जो है वो माल निकलेगा। तो आप, क्योंकि मार्केट में जो इसके रेट हैं गोश्त के वो भी अप डाउन होते रहते हैं, जिस तरह 750 रुपये से लेके 850 के दरमियान माल आजकल सेल हो रहा है। दोस्तों, दूसरी जो अहम बात है यहाँ पे वो ये है कि हर इलाके का, हर बंदे का देसी असील माल के हवाले से अपना रेट होता है। अगर एक मिसाल है मैंने 750 में माल सेल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा फार्मर भी 750 में ही सेल करेगा, नहीं, हो सकता है वो 800 में सेल करे या वो 850 में सेल करे। लेकिन हाँ, यहाँ दिलचस्प जो बात है वो ये है कि बाज़ लोग पीस के हिसाब से भी सेल कर रहे होते हैं। अब एक बंदे से मेरी बात हुई, वो कह रहा है जी मैं 12 से 1500 के दरमियान मुर्गी सेल करता हूँ, 1800 से लेके 2000 रुपये तक का मुर्गा सेल करता हूँ। तो बाज़ लोग इस तरह भी सेल कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोस्तों परचून में आ जाते हैं। किसी ने 2, 4, 6 जानवर लिए, या आपके फार्म पे कोई बंदा आया, उसमें से आपको वो कह रहा है मैं जी अपनी मर्ज़ी से कुछ नग चुनना चाहता हूँ, तो आप जो मर्ज़ी रेट ले लें, आप चाहे उससे 1500 रुपये किलो के ले लें, 1200 रुपये किलो के ले लें, वो लोग मान जाते हैं और अपनी पसंद की चीज़ निकाल के ले जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें भी ज़रूर आप नोट करें कि कुछ इस तरह भी माल निकलता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप एक बात ज़रूर जहन में रखें, जो जहाँ चीज़ बन रही होती है, तैयार हो रही होती है, वहाँ पे रेट थोड़ा कम होता है। जिस तरह असील देसी का जो असल मकाम है वो हमारा एरिया ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया है, तो यहाँ पे रेट तकरीबन 750-800 के दरमियान चलता है। अपर पंजाब में जो रेट है, यानी कि हमारे पास जो अपर पंजाब के लोग लेके जाते हैं, हासलपुर, चिश्तियाँ, बहावल नगर, हरुणाबाद, इसके अलावा बिहाड़ी, पिंडी, लाहौर, यहाँ के जो फार्मर होते हैं ना, जो चूज़ा पालते हैं, उनके रेट ये नहीं होते। वो 850 से लेके 900 रुपये के दरमियान माल सेल कर रहे होते हैं, और बाज़ लोग इससे भी ज़्यादा रेट पे माल सेल करते हैं। तो इसका गोल्डन मिस्त्री वाला हिसाब नहीं है कि मार्केट में ये रेट चल रहा है तो हम ये देंगे।
इसमें जो है वो आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का रेट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी फार्मिंग मुख्तसर है। और जब लोगों को पता चलता है कि आप इस ब्रीड को पाल रहे हैं, तो वो जो खाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर वो शौक़ में आपसे जानवर लेके जाते हैं और अच्छे रेट पे लेके जाते हैं। तो दोस्तों देखें, 8 से 8.5 लाख रुपए आपका ख़र्चा हो जाता है। और अगर यहाँ एक दरमियाना रेट भी लगा लिया जाए, यानी कि आपका माल अगर 800 रुपये किलो भी बिकता है और 1.5 किलो की एवरेज आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो फी बर्ड आपका 1200 रुपये का सेल हो जाता है। यानी कि आपका जो टोटल माल है वो 12 लाख रुपए में सारा माल बिकेगा। अब उसमें से 8 8.5 निकाल लें तो अमूमन 3.5 से 4 लाख रुपए आपको नफ़ा आएगा। दोस्तों यहाँ जो मैं बात है ना वो क्लियर करता चलूँ कि कम से कम भी अगर नफ़ा लगाए ना, चलो जी हमें 3.5 लाख नहीं बचता, 4 नहीं बचता, दोस्तों 2.5 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं गया। कोई प्रॉब्लम की वजह से, मोर्टेलिटी की वजह से या कोई और अखराजात की वजह से, कोई भी मसला मसाइल फार्मिंग है हो सकती है, तो कम से कम जो नफ़ा है वो 2.5 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए तक आराम से आप इसमें से कमा सकते हैं। अगर आपने मुलाजिम रख के इस काम को करवाना है तो आप कम से कम 2500 चिक्स लाजमी डालें। उसमें फिर यह है कि आपके अखराजात ईज़िली निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप को किसी भी किस्म के यानी कि इसी के मुतल्लिक कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।